नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दिव्य तारक मंत्र के अनुभव को जानना चाहते हैं, किस तरह से इसका अनुष्ठान किया जाता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो तारक मंत्र ये महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे इसका अनुभव बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भक्तगणों को आता है। तो हमारे भी एक भक्त को तारक मंत्र का ऐसा विचित्र अनुभव आया, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो थे तो वो अपनी जॉब की वजह से पूना में आए थे और इनका जो मूल गांव था वो अक्कलकोट था। तो वो वहाँ से आते थे। इनकी अक्कलकोट स्वामी महाराज जी पर बड़ी श्रद्धा थी और हमेशा ही उनकी ये भक्ति करते रहते थे। जब ये हमसे मिलने के लिए आए तो इन्होंने हमसे जब उपासना मांगी तो हमने उनकी तरफ देखा तो हमें उनके पीछे स्वामी समर्थ दिखे। तो इसका मतलब यह है इनकी फैमिली के ऊपर स्वामी समर्थ जी की बड़ी कृपा है। तो मैंने उनको वही कहा, आपको बाकी कोई भी मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ अक्कलकोट स्वामी महाराज जी का ये एक मंत्र कीजिए जो तारक मंत्र जिसे कहा जाता है, और साथ में ही एक दत्तमाला मंत्र की उपासना आप कर सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं। तो इस प्रकार मैंने उनको 2 उपासनाएं दे दी। फिर इन्होंने दीक्षा जब ले ली तब भी मैंने उनको उसी प्रकार की एक विशिष्ट प्रकार से नाम की दीक्षा दे दी जो उनके मुख्य जो परिवार में उनके जो भी उपासना चलती थी उसमें सहाय हो। तो इस प्रकार सब चीज़ें होने के बाद ये आगे चल के इनकी ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई। दिल्ली में वैसे इनका थोड़ा सा जो भी ये भगवान का वगैरह करते थे वो धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन तारक मंत्र निश्चित तौर पर हमेशा ही उनका चलता रहता था क्योंकि वो बचपन से करते थे। आगे चल के कुछ गलत दोस्तों की संगत की वजह से ये ड्रिंकिंग करने लगे और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। तो एक दिन अचानक इनको ऐसे हुआ कि इनको नया घर मिल गया। नया घर मिलने के बाद वो वहाँ पे रहने के लिए चले गए, लेकिन उस घर में कुछ ठीक नहीं उनको लग रहा था। अचानक से ऐसे उनको आभास होने लगा कि वहाँ से हमें निकल जाना चाहिए उस घर से। उस घर में काफ़ी डरावना उनको अनुभव आने लगा। तो फिर उनको रात रात भर नींद नहीं आती और हमेशा कोई उनको उठा रहा है या फिर इस तरह की विचित्र विचित्र फीलिंग उनको आने लगी। तब ये बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर ये डरने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाज़ार से वहीं पे कहीं से एडजस्ट करके स्वामी समर्थ जी की फ़ोटो लाई और घर में रखी, और साथ में ही इन्होंने उनका जो जाप था वो शुरू कर दिया। तब तक हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे। तो इन्होंने हमसे काफ़ी संपर्क करने का प्रयास किया। तो इनको बहुत तकलीफ़ों के बाद हमारा कहीं से संपर्क सूत्र मिल गया। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया कि गुरुजी इस तरह की चीज़ें हो रही है, अभी क्या करूं। मैंने बोला कि अभी वो घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस घर में रहते हैं, आप का जॉब वहाँ पे है। तो अभी आप घर छोड़ोगे तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी, तो आपको बहुत जल्दी ये घर नहीं मिलने वाला। हमने जो भी चीज़ देखी थी वो उनको स्पष्ट रूप से बताई कि आपके घर में 1 2 3 इस तरह के प्रॉब्लम हैं। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, कुछ दोस्तों को अपने साथ ही रहने के लिए बोलिए और जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो करिए। क्या आपके पास दत्त यंत्र है क्या, हमने जो दिया था वो? तो उन्होंने वो नहीं कहा, हमें मिल नहीं रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, मैं एक आपको मंत्र देता हूँ, उसकी साधना शुरू कीजिए और साथ में ही आपको एक कलश लेना है, उसमें पानी डालना है, उस पर नारियल रखना है और उस जो नारियल रहेगा उसको हर रोज़ दुग्ध अभिषेक करना है। किससे? तारक मंत्र से। और वो घर में 4 राउंड घुमाना है और वो वापस दक्षिण कोने में जाकर रख देना है। इस तरह से मैंने उनको तारक मंत्र से जो भी चीज़ें थी किस तरह से किए वो उनको बता दी। तो उसके बाद सब चीज़ें उनकी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। फिर एक दिन हुआ ऐसे कि वो कहीं पे जा रहे थे, तो तब उनको ऐसा आभास होने लगा कि उनके गाड़ी में साइड के सीट पर कोई बैठा है। वो गाड़ी भी एकदम आश्चर्य की बात यह थी कि जब उनका घर वहाँ पे शिफ्ट हो गया था तो उनको गाड़ी भी उनका एक दोस्त देकर गया था। तो उस तरीके से जब उनको लग रहा था तो एक ऐसा पॉइंट आया कि जब वो हुआ ऐसे कि सामने से एक ट्रक आ रहा था और इनके गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए।
तो फिर उनके मन में सिर्फ एक ही जाप चल रहा था कि निशंक हो, निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बड़पाठी चीरे, अतर क्या वधूत है स्मरणगामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। इतना ही उनका तकरीबन जो जाप था वो पूरा हो गया होगा, और आगे क्या होने वाला है ये उनको समझ में आने से पहले ही न जाने क्या हुआ, लेकिन ब्रेक फेल होने के बावजूद भी गाड़ी अचानक से रुक गई और ट्रक दाईं ओर मुड़ा और दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वो जो हमारे जो ये थे जो भक्त थे वो बेहोश हो गए। तो शुद्धि पर आने के बाद उन्होंने जो हकीकत बताई वो अत्यंत डरावनी थी। उन्होंने बोला कि जब भी मैं ब्रेक लगा रहा था तो अचानक से मुझे जो हमारे साइड के सीट में एक परछाई दिखी और थोड़ी लाल आंखें दिखी। उसको देखकर मैं डर गया और मैंने स्वामी समर्थ जी का जो तारक मंत्र था उसका आवाहन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अचानक से गाड़ी को ब्रेक लग गया और अचानक से गाड़ी रुक गई। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने बोला कि अब वहाँ पे रहने का आपको कोई भी कारण नहीं है, आप जॉब छोड़ दीजिए और वापस चले आइए, आपका जो भी प्रश्न है वो अभी इधर आकर ही ख़त्म होगा। तो उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और वो हमारे यहाँ पे आ गए। और मैंने उनको बोला कि स्वामी समर्थ जी ने आपको बचा लिया, आपके मंत्र ने आपको बचा लिया, क्योंकि मैंने उनके यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो भी घटना उनके साथ हुई वो देखी। और उनको जो 4 व्हीलर थी वो भी, उसका भी रिजल्ट मैंने बोला कि वो चेक करके एक बार आप पूछ लीजिए क्या था। तो उनकी जो 4 व्हीलर थी उसके ब्रेक पूरी की पूरी तरीके से फेल हो गए थे, फिर भी उनके गाड़ी को जो ब्रेक लगे वो खुद स्वामी समर्थ जी की उनके जो परिवार के ऊपर कृपा थी उसकी वजह से थे। तो मैंने उनका वही मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए बोला और आगे चल के उन्होंने वो पारायण जैसे ही पूर्ण किया, वो पूरा का पूरा मंत्र जाप का पारायण पूरा होते ही उनको नए जॉब की ऑफ़र आई और यहाँ पे सब ठीक हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको विविध प्रकार से अनुभव आते हैं और वो बहुत चमत्कारिक भी होते हैं। तो आप भी अगर इस मंत्र की उपासना करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हर रोज़ हर रात को या सुबह शाम को या रात को कभी भी आपको कम से कम इनका 1 माला तो जाप करना है। और अगर आपको सिर्फ ऐसे ही भक्ति के लिए ये करना है तो आप हर रोज़ आंखें बंद करके 10 मिनट तक ये कर सकते हो। इस पाठ में तल्लीन होने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। निश्चंक हो, निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बड़पाठी चीरे, अतर्क्य अवधूत है स्मरतृगामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय, सये भक्त प्रारब्ध घडवी हिमाय, आज्ञे विना काळ नाने जाला, परलोकी ना भीती दयाला, उगाच भीतोसी भये पळू दे, जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे, जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा, नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा, खरा होई जागा तू श्रद्धे सहित, कसा होस त्या वीण तू स्वामी भक्त, कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात, नको डगमगू स्वामी देतील साथ, विभूती नमनाम ध्यानादि तीर्थ, स्वामी तया पंच प्राणामृतात। तो इस तरह से ये मंत्र आपको बोलना है और इसके साथ में ही आपको इसका जितना भी अनुष्ठान हो सके उतना करना है। जैसे कि मैंने उनको बताया उस तरीके से आप भी एक कलश ले सकते हो, उसमें थोड़ा पानी डालिए और साथ में उस पर एक नारियल रखिए और उस नारियल के सामने अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको विशेष फल की अनुभूति होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हमसे जुड़िए और बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए इसी तरीके से आने वाले हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।